पाकिस्तान ने पर तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ रोक दिया। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर रात 12 बजे से 24 मार्च 12 बजे तक हमले नहीं किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बयान। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी की शहादत का बदला। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर दाग दी। सुबह होने वाले हमले में इसराइली शहर रमात गन में 2 अफराद मारे गए। 24 घंटों में 192 इसराइली जख्मी। ईरान की सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों की वार्निंग। अगले चंद घंटों में अहदाफ को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का एटमी हथियार ना बनाने का फतवा बरकरार रहेगा या नहीं, ये फैसला नए सुप्रीम लीडर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ऐलान वाज़ेह कर दिया कि ईरान का निज़ाम इतना मजबूत है कि अली लारेजानी की शहादत के बाद भी फ़ाल रहेगा। बैरूत पर इस्राइली फ़ज़ाई हमले में शहादतें 10 हो गईं। आज सुबह सेहूनी फ़ौज ने बास्ता और ज़क़ाक़ अल बलात पर फ़ज़ाई हमला किया। रूस ने अपनाए हरमुज की बहाली का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात करार दिए। एक खुद मुख्तार मुल्क पर मुसलसल हमलों और बदअमनी का हल भी सियासी और सिफारती सतह पर निकाला जाना चाहिए। रूसी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का बयान। मशरक़े वुस्ता कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल मज़ीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 और अमरीकी खाम तेल $99 फी बैरल हो गया। और सऊदी अरब में ईद उल फितर के चांद की रोयत के लिए इजलास जारी। ऐलान कुछ देर में होगा। तुर्की में ईद उल फितर जुमे को मनाने का ऐलान। अमरीकी इसराइली हमलों में शहीद ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी की नमाज जनाजा अदा। बहरे हिंद में शहीद ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की नमाज जनाजा। इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान की इसराइल और अमरीकी मफादात पर हमलों की 7वीं लहर। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से 24 घंटों में 192 अफराद जख्मी। अमरीका का बनाए हरमुज के करीब ईरानी मिसाइल साइट को तबाह करने का दावा। सेंट कॉम के मुताबिक हमलों में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। ईरान का मिसाइल साइट हमले का बदला लेने का ऐलान। रूस ने ईरान की न्यूक्लियर सहूलियात पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बूशहर बिजली घर रूस ने तामीर करके ईरान को इस्तेमाल के लिए दिया था। रूसी वजारत खारजा का अमरीकी और इसराइली हमले पर इजहार मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील। जेल इंतजामिया के मुताबिक माहिर डॉक्टर ने बुशरा बीबी की मौजूदगी में बानी पीटीआई का मुआयना किया। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर वर्कर्स यूनियन की हड़ताल के बायस 445 परवाजें मनसूख। 57,000 मुसाफिर सफर नहीं कर सके। और ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश मुस्तरद करके खवातीन फुटबॉलर्स जंगज़दा ईरान वापस पहुंच गईं। खिलाड़ी तुर्किश सरहद से बजरिया बस ईरान में दाखिल। गुलाम रजा सुलेमानी और बहरे हिंद में शहीद ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद शरीक हुए। इसराइली मीडिया का ईरानी वजीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब को तेहरान में निशाना बनाने का दावा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर वाक़ई की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहदा की मौत का बदला लेने का ऐलान। बावर कराया कि फैसला कुन और इंतहाई शदीद जवाब मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर दिया जाएगा। अमरीकी और इसराइली अफवाज का ईरानी सूबे लौरिस्तान में मुश्तरका हमला। शहरी आबादी पर हमले में मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। ईरान के इसराइल के 100 से ज़ायद अहम अहदाफ पर मिसाइल की बरसात। पासदारान इनकलाब का हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा।
इसराइल की 2 हलाकतों की तस्दीक। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बगदाद पर एक बार फिर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला। सऊदी अरब का मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। लेबनान में सेहूनी दरिंदगी मजीद 14 जिंदगियां निकल गई। सेहूनी अब्बास ने बैरूत में बुलंद इमारत मिस्मार कर दी। अमवात 912 हो गई। चीन मशरक़ वस्ता में जंगज़दा अफराद की मदद को आ गया। ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक को हंगामी तौर पर इंसानी इमदाद फराहम करने का ऐलान। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुस्तार की लाइबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। बलोचों को लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोर्सेस को बड़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क हममसब से राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद रवाना होंगे। इलाक़ाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाक़ी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी और सस्ते घरों के मंसूबे ज़रूरी करार। महाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए ईद के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान को तबाही से निकालने का फरीजा अंजाम देंगे। और कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की गिरफ्तार। खुजदार की लाइबा का दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करने का पैगाम। बलोचों को लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोर्सेस को बड़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन। ज़िया लांगू ने वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने उनसे हलफ लिया। शहीद अली लारेजानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद तेहरान में अदा की जाएगी। बहरे हिंद में शहीद ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारेजानी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कशीदगी कम करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। इसराइली मीडिया का ईरानी वजीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब को तेहरान में निशाना बनाने का दावा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अमरीकी और इसराइली फौज का ईरानी सूबे लौरिस्तान में मुश्तरका हमला। शहरी आबादी पर हमले में मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक, 56 जख्मी। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बगदाद पर एक बार फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला। सऊदी अरब का मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब का फैसलाबाद में लारी बस स्टैंड और सिटी बस स्टैंड का दौरा। जायद किरायों की वसूली का नोटिस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कहीं मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहीद अली लारेजानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद तेहरान में अदा की जाएगी। बहरे हिंद में शहीद ईरानी बहरिया के 84 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा की जाएगी।
اسرائیلی میڈیا کا ایرانی وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو تہران میں نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کی جانب سے فوری طور پر واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کا شہداء کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان، باور کرایا کہ فیصلہ کن اور انتہائی شدید جواب مناسب وقت اور جگہ پر دیا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی افواج کا ایرانی صوبے اور لورستان میں مشترکہ حملہ، شہری آبادی پر حملے میں مزید 7 افراد جاں بحق، 56 زخمی۔ ایران کی اسرائیل کے 100 سے زائد اہم اہداف پر میزائل کی برسات، پاسداران انقلاب کا حملے میں 200 کے قریب ہلاکتوں کا دعویٰ، اسرائیل کی 2 ہلاکتوں کی تصدیق۔ چین مشرق وسطی میں جنگ زدہ افراد کی مدد کو آ گیا، ایران، اردن، لیبنان اور عراق کو ہنگامی طور پر انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب، بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور بغداد پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون سے حملہ، سعودی عرب کا متعدد ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ لیبنان میں صہیونی درندگی، مزید 14 زندگیاں نکل گئیں، صہیونی افواج نے بیروت میں بلند عمارت مسمار کر دی، اموات 912 ہو گئیں۔ سیکیورٹی داروں نے بلوچستان کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی گرفتار، خضدار کی لائبہ کا دہشت گردوں کا پروپیگنڈا مسترد کرنے کا پیغام۔ بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، بلوچستان کے لوگ اب دہشت گردی کو قبول نہیں کر رہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پریس کانفرنس، فورسز کو بڑی کامیابی پر خراج تحسین۔ ضیاء الحق نے وزیر داخلہ بلوچستان کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، گورنر بلوچستان نے ان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ترہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں روانہ ہوں گے، علاقائی ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے امور پر اجلاس، کم آمدنی والے طبقے کے لیے رہائش کی فراہمی اور سستے گھروں کے منصوبے ضروری قرار دے دیے۔ 5G سروس عید پر شروع ہوگی یا نہیں، فیصلہ آج متوقع، 5G لائسنس کل جاری ہونے کا امکان، پی ٹی اے نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ اور کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان، کہیں کہیں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔